नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और माँ दुर्गा के उपासकों के लिए ये त्योहार बहुत ही खास होता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्रे के पावन पर्व का बहुत ज्यादा महत्व है। चैत्र से ज्यादा शारदीय नवरात्रे धूमधाम से मनाए जाते हैं। कई जगह पर गरबा का आयोजन किया जाता है तो कई जगह पर माँ के पंडाल सजाए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। फ्रेंड्स, नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले नवरात्रि को घट स्थापना और कलश स्थापना के बाद मान्यता है कि भगवती की नवरात्रे में उपासना करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इस बार माँ पहले नवरात्रे में सभी के घर गज पर सवार होकर यानी कि हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा किस वाहन से प्रस्थान करेगी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से माँ किस वाहन से वापस जाएगी। फ्रेंड्स, माँ दुर्गा के प्रस्थान करने की सवारी और संकेत अलग अलग होते हैं। हर बार माँ अलग वाहन से आती है और अलग वाहन से जाती है। फ्रेंड्स, नवरात्रि की शुरुआत में माँ दुर्गा का वाहन हाथी है। इसे अति शुभ माना गया है। ये खेती के लिए अति उत्तम होता है। ये वर्षा प्रदान करता है और व्रत करने वालों को समृद्धि प्रदान करता है। इसी प्रकार माँ दुर्गा इस बार शारदीय नवरात्रों में मुर्गे पर सवार होकर प्रस्थान करेगी, क्योंकि नवरात्रि का समापन शनिवार और मंगलवार के दिन होता है। तो माँ दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि माँ की वापसी इस बार मुर्गे पर सवार होकर होने वाली है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन किया गया है कि देवी दुर्गा की विदाई का वाहन मुर्गा प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक संकटों का प्रतीक होता है। जानकारों के अनुसार इसका अर्थ बताया गया है कि हमें भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान समय से ही सचेत हो जाना चाहिए। भविष्य में आने वाले मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें अभी जो समय चल रहा है वर्तमान इसी से सचेत हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर नवरात्रि का समापन यानी कि अंतिम नवरात्रा रविवार और सोमवार के दिन होता है तो माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर वापस जाती है। इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वहीं यदि बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि खत्म होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर वापस जाती है, जो कि अधिक वर्षा देने का संकेत होता है। और अगर नवरात्रि गुरुवार यानी कि वीरवार को समाप्त हो रहे हैं तो माता रानी मनुष्य के ऊपर सवार होकर वापस जाती है, जो कि सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। ये अति उत्तम माना जाता है, अति शुभ माना जाता है, अति फलदायी होता है। ये हमारे जीवन में सारे रोग दोष सब हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार माँ के आने का वाहन और जाने का वाहन सिंह नहीं है। माँ शेर पर सवार होकर नहीं आ रही है और शेर पर ही सवार होकर नहीं जाएगी। माँ का इस बार वाहन अलग अलग है। माँ जब नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी पर आकर हम सबके घरों में 9 दिनों के लिए रहती है तो हमारे सारे संकट हर जाते हैं और माँ अपना आशीर्वाद देती है, हमारी झोलियाँ भरती हैं, सदा खुश रहने का आशीर्वाद देकर माता जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नवरात्रि माँ का स्वागत पूरे हृदय से कीजिए और माँ को अपने घर में विराजमान कर माँ से अपनी झोलियाँ भरवाइए, माँ से आशीर्वाद लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिए। माता रानी हम सबका भला करेगी, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरेगी। माँ के नवरात्रे बिना किसी विघ्न के संपन्न हो। आशा करते हैं कि माँ सबके घर में पधार के सबको खुशियों का वरदान देकर ही वापस जाए। जय माता रानी दोस्तों।